नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का एकादशीय पाठ 11 पुष्पोत्सव। पुष्पों का उत्सव है ना। कहीं ऐसी जगह है, दिल्ली का एक मेहरौली क्षेत्र है जहाँ पर फूलों का उत्सव मनाया जाता है। फूलों से वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उसको बोला गया पुष्पोत्सव है, यानी पुष्पों का उत्सव, फूलों का उत्सव। ठीक है, तो है उत्सव। भारत देश है, सबको पता है कि भारत देश जो है अपना उत्सव प्रिय है, यानी इसको हमेशा से ही उत्सव प्रिय रहे हैं, अच्छे लगे हैं और इसमें बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। अत्र कुत्रचित शस्योत्सवः भवति, यहाँ कहीं पर उत्सव होता है। शस्यो पशु उत्सव है, कहीं पर जो पशु होते हैं ऊँटों का उत्सव होता है, जैसे बीकानेर में होता है ना। बहुत जगह है जो बैल होते हैं ना, उनकी लड़ाइयाँ होती है और उनके अलग अलग उत्सव होते हैं, है ना। कुत्रचित पशु उत्सव है भवति, कहीं पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित धार्मिक उत्सव है, कहीं पर क्या होते हैं, धार्मिक उत्सव होते हैं। फिर है धार्मिक उत्सव भवति, कुत्रचित च यानो उत्सव है, कहीं कहीं पर क्या है, यानो उत्सव है, यानी जो गाड़ियाँ होती है, यान जो होती है उनका भी उत्सव होता है, उनकी रेस वगैरह कराई जाती है, उनका उत्सव होता है। ठीक है, एतेषु एव अस्ति अन्यतमः उत्सव इति, इन सब में अन्यतम है एक उत्सव है, कौन है, पुष्पोत्सव इति। ठीक है, अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, यह जो उत्सव है पुष्पोत्सव, यह किस नाम से प्रसिद्ध है, फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, इस नाम से वह प्रसिद्ध है। ठीक है, देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मास से अस्य आयोजनम भवति, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र है, मेहरौली एक स्थान है, वहाँ पे अक्टूबर मास में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, इस अवसर पर वहाँ क्या है, बहुविधानि बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के पुष्प जो है, फूल जो है, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। परंतु परम का अर्थ परंतु प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, परंतु प्रमुख जो आकर्षण का केंद्र होता है वह तो क्या है, पुष्प निर्मितानि, फूलों से निर्मित पंखा, व्यजनानि पंखे होते हैं फूलों से निर्मित, उनका प्रमुख आकर्षण होता है, वो सबसे अच्छे होते हैं। जनाः यानी लोग, जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्तशे समाधि स्थले च अर्पयन्ते, जो लोग हैं वो इनसे जो पुष्प व्यजनानी है, फूलों से बने हुए जो पंखे हैं, उनको योग माया मंदिर में और बख्तियार काकी है कोई वहाँ पे दिल्ली में, वो जो मुगल होता है उसकी समाधि बनाई हुई है, उसके समाधि पर इनको अर्पित करते हैं। किनको, व्यजनानी, जो फूलों के बने हुए पंखे हैं। ये देखो, ये बड़ा सा पंखा बना हुआ है, ये वाला, ये है ना, बड़ा सा पंखा बना हुआ है, तो इस प्रकार के वो अर्पित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केचन पाटल पुष्पई, यानी कुछ तो पाटल पुष्पई, पाटलम यानी गुलाब का फूल होता है, तो कुछ तो गुलाब के फूलों से निर्मित, कुछ तो गुलाब के फूलों से निर्मित, केचन कणिकार पुष्पई, कुछ कनेर के पुष्पों से निर्मित, अन्य जपा कुसुमे, जपा कुसुम होता है गुड़हल का, जवा कुसुम भी बोलते हैं, गुड़हल का जो फूल होता है उससे, अपरे यानी अन्य मल्लिका पुष्पई, यानी चमेली के फूलों से, इतरे च गेंदा पुष्पे, और कुछ लोग, च का मतलब और कुछ लोग गेंदा पुष्पई, गेंदा के जो फूल होते हैं उनसे निर्मितानि, उनसे निर्मित व्यजनानि नयंती, है ना, कुछ लोग उनसे निर्मित बनाए हुए पंखे नयंती ले जाते हैं, यानी कुछ लोग तो गुलाब के फूलों से निर्मित ले जाते हैं, कुछ कनेर के पुष्पों से, फूलों से, कुछ गुड़हल के फूलों से, ये जो चमेली के फूलों से निर्मित ले जाते हैं, और कुछ गेंदा के फूल से बने हुए जो पंखे हैं वो यहाँ से ले जाते हैं। अयम उत्सव है दिवसत्रय यावत प्रचलति,
अयम उत्सव है, अर्थात यह उत्सव दिवस दिन त्रय यानी 3 यावत तक प्रचलति चलता है, प्रचलन में रहता है। यह उत्सव 3 दिन तक चलता रहता है। विविधा क्रीड़ा मलयुद्धम च अपि, पतंगों का उड़ाना, पतंगों की उड़ाने की कुछ इनमें कंपटीशन वगैरह, क्रीड़ा अनेक खेल जैसे मलयुद्ध आदि भी प्रचलित होते हैं। वहाँ 3 दिनों में बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं होती है, जिनमें मलयुद्ध जो कुश्ती का युद्ध है, पतंगों की उड़ाने की है ना कंपटीशन चलता है, उनकी प्रतियोगिता चलती है, और विविध प्रकार के अनेक प्रकार के खेल वहाँ होते हैं इस उत्सव में। ठीक है। विगते भी यानी विगत पिछले, द्विशत वर्षे भी, द्वि यानी 2, शत यानी 100, 200 वर्षों से पुष्पोत्सव है जनान आनंदयति। ये विगते हुए पिछले 200 वर्षों से ये जो है पुष्पोत्सव है, फूलों का उत्सव है, लोगों को जनान यानी लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्य यानी बीच में, यम परंपरा स्थगिता आसित, बीच में किसी कारणवश यह परंपरा स्थगित हो गई थी, रुक गई थी, इसको रोक दिया गया था। परंतु स्वतंत्रता प्राप्त पश्चात है, परंतु स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद में, देश के आज़ादी के बाद में पश्चात है, यह मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। यह जो मनोहारिणी, मन को हरने वाली जो परंपरा है पुनः ने दोबारा आरंभ की गई। पुष्पोत्सव अध्यापि सोल्लासम सोत्साह प्रचलति। पुष्पोत्सव है जो अपना फूलों का ये उत्सव है, आज भी सोल्लास और उत्साह के साथ वहाँ चलता है, प्रचलित है। आज भी उत्साह और उल्लास के साथ में यह चलता रहता है। ये अपना हुआ पाठ पूरा, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अभ्यास कार्य। ठीक है। आप इनके शब्दार्थ अच्छे से पढ़ना। ओके, बाय, थैंक यू।